जय जोहार। आप देख रहे हैं सुघड़ छत्तीसगढ़, हमारी माटी, हमारी संस्कृति और हर बड़ी खबर। आइए शुरू करते हैं आज की सुघड़ बातें। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष के नो कॉन्फिडेंस मोशन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ये कोई आम बात नहीं है। करीब 4 दशक बाद लोकसभा स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है। यह पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स और इस सदन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि स्पीकर किसी दल के नहीं होते, सदन के होते हैं। हम कभी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाए। स्पीकर को रोकने टोकने का अधिकार है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी युद्ध ने पूरी दुनिया में तनाव का माहौल बना दिया है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर भीषण हमले कर रहे हैं। अब तुर्की ने खुले तौर पर ईरान का समर्थन किया है। अंकारा में सत्ताधारी दलों के सांसदों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने कहा, मैं ना तो सुन्नी हूँ और न ही शिया, हम सब मुसलमान हैं। यह समर्थन करने का समय है, यह युद्ध रोकने का समय है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरी दुनिया जल जाएगी। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष महाभियोग का प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि विपक्ष 1 या 2 दिन के अंदर CEC के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। सूत्रों का दावा है कि इंडिया ब्लॉक के लोकसभा में 120 और राज्यसभा में 60 सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। ये प्रस्ताव दोनों ही सदनों में विपक्ष लाएगा। सूत्रों के मुताबिक 12 या 13 मार्च को यह प्रस्ताव विपक्षी सांसद सबमिट कर सकते हैं। ईरान इजराइल जंग बुधवार को 12वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। दोनों तरफ से हमले के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ईरान संघर्ष पर ट्रंप ने कहा, जब भी मैं चाहूंगा कि युद्ध खत्म हो, ये खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने एक्सियोस को दिए एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि हाल के मिलिट्री हमलों के बाद ईरान में यूथ्स के लिए टारगेट करने के लिए प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं बचा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बलरामपुर मंडल की समीक्षा बैठक कर विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और चैत्र नवरात्रि मेले की तैयारियों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चैत्र नवरात्रि के दौरान मां पाटेश्वरी देवी शक्तिपीठ देवी पाटन आने वाले श्रद्धालुओं हेतु सुगम दर्शन, सुरक्षा, पेयजल, स्वच्छता, निर्बाध विद्युत आपूर्ति और भीड़ प्रबंधन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। राजधानी दिल्ली में लाल किला के पास हुए कार धमाके के मामले में आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट से बुधवार को भी राहत नहीं मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट में स्थित नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की विशेष अदालत ने जमीर अहमद अहंगर और तुफैल अहमद शाह की रिमांड और 5 दिन के लिए बढ़ा दी है। आरोपियों को नवंबर 2025 में लाल किला ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार किया गया था। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच केंद्र सरकार के मंत्रालयों ने बुधवार को एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों की चिंताओं को दूर किया। इस दौरान पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि प्राथमिक क्षेत्रों को किसी तरह की कटौती के बिना गैस आपूर्ति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि गलत सूचनाओं के कारण रसोई गैस सिलेंडर को लेकर अफरा-तफरी है। उन्होंने कहा कि बुकिंग करने के बाद 2.5 दिन में सिलेंडर की डिलीवरी मिलेगी। जम्मू के ग्रेटर कैलाश स्थित होटल रॉयल पार्क में एक शादी समारोह के दौरान फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। कार्यक्रम में फारूक अब्दुल्ला और उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी मौजूद थे। हमलावर ने गोली चलाई, जिसमें सुरिंदर चौधरी को छर्रे लगने से मामूली चोट आई, जबकि फारूक अब्दुल्ला सुरक्षित रहे। सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी कमल सिंह जम्वाल को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि वह खनन कारोबार से जुड़ा है। पुलिस CCTV फुटेज की जांच कर घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव की वजह से फारस की खाड़ी क्षेत्र में 28 भारतीय जहाज फंसे हुए हैं। इन जहाजों पर 778 भारतीय नाविक हैं। केंद्र सरकार इन सभी जहाजों और इनके कर्मचारियों की लगातार निगरानी कर रही है। नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने विशेष निगरानी व्यवस्था शुरू की है। राजधानी में मौसम में अचानक आए बदलाव ने लोगों को समय से पहले ही तेज गर्मी का एहसास करा दिया है। दिल्ली में बुधवार को अब तक का सबसे गर्म दिन रहा। अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो सामान्य से 8.4 डिग्री ज्यादा है। तो ये थी आज की सुघड़ बातें। अपडेट्स के लिए सुघड़ छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे तेज, सबसे पहले